अभी तो यार रोमन रेंज के वो 2014 के स्टील चेयर मारे हुए के घाव अच्छी तरीके से भरे नहीं थे और आज रॉ में सेथ रॉलिंस ने उनको वो वाला टेस्ट दोबारा से दे दिया। Okay, hello chatters, my name is Rohit and you are watching Wrestle Chatter. तो इस वीडियो में आज रिव्यू करने वाले हैं पूरा डिटेल में आज के मंडे नाइट रॉ को, जो कि रेसलमेनिया से पहले डब्ल्यूडब्ल्यूई का मंडे नाइट रॉ का आखिरी एपिसोड था। तो प्रथा के अनुसार सबसे पहले आप कर दीजिए इस वीडियो को लाइक और उसके बाद हम करते हैं इस वीडियो को आरंभ। और सबसे पहले मंडे नाइट रॉ का जो आरंभ किया वो थे हमारे वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन गुंथर आते ना काफी ज्यादा गुस्से में लग रहे थे, क्योंकि जे ऊसो ने जो गुंथर के सामने पिछले हफ्ते तगड़ा वाला प्रोमो कट किया था उसकी वजह से वो आते हैं कि जे ऊसो इज फुल ऑफ क्रैप। वो वैसे तो उनका इंटरव्यू होने वाला था, लेकिन माइक उन्होंने माइकल कोल से छीन लिया और उसके बाद अपना एक सोलो प्रोमो देना वो शुरू कर देते हैं। कहते हैं तुम सारे लोगों को स्क्रू करता हूं मैं, ये जो तुम सवाल पूछने वाला है, जो जे ऊसो को पसंद करते हैं, जो जे ऊसो के साथ यीट करते हैं, कहते हैं कि मैं इस कंपनी के लिए ग्रेटेस्ट गिफ्ट एवर हूं। 80% मेरा जो टोटल टाइम है ना डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी में मैं चैंपियन रहा हूं, तो मेरे तो आसपास भी कोई भी नहीं है, मैं ग्रेटेस्ट वर्ल्ड चैंपियन हूं जो कि डब्ल्यूडब्ल्यूई ने आज तक प्रोड्यूस किया है। इसके बाद गुंथर कहते हैं कि जे ऊसो तू बड़े कॉन्फिडेंस में आ रहा है ना, तेरा कॉन्फिडेंस कुछ भी मैटर नहीं करता, क्योंकि जैसे ही घंटी बजेगी, जैसे ही बेल बजेगी, मैं तेरा उसी के साथ घंटा भी बजा दूंगा। तो ये गुंथर का जो प्रोमो था ना वो सीधा एक जवाब लग रहा था जे ऊसो के पिछले वाले प्रोमो के लिए, क्योंकि जिस तरीके से जे ऊसो ने भी प्रोमो कट किया था वो काफी तगड़ा था, तो उसके काउंटर में उनको जवाब भी देना था। कहते हैं कितना मजा आया मुझे तेरे भैया जिमी ऊसो को मारने में, ऐसे ही तुझे ही मैं रेसलमेनिया में बजाऊंगा। और अभी तो देख मौत का खेल कैसे शुरू होने वाला है। तो ये जस्ट डब्ल्यूडब्ल्यूई ने एक ऐसा प्रोमो सा दे दिया गुंथर का कि गुंथर ने थोड़ा सा भी पीछे हटा नहीं है। अगर जे ऊसो जोश में आ गया तो कोई बात नहीं, गुंथर तो हमेशा उससे एक स्टेप आगे ही रहेगा। तो इस तरीके से डब्ल्यूडब्ल्यूई ने मंडे नाइट रॉ को किक ऑफ किया। और वैसे भी अब मुझे लगता है कि हो लिया इनफ, अब तुम सीधा रेसलमेनिया का मैच ही करो, क्योंकि इनफ बिल्ड हो चुकी है। इससे ज्यादा अब तुम इसको और क्या ही बिल्ड कर लोगे, मेरे ख्याल से ये पीक पे पहुंच चुकी है। इसके बाद शो पर मैच आता है बेली वर्सेस लिव मॉर्गन के बीच में, ये विमेंस टैग टीम चैंपियनशिप के लिए क्योंकि मैच है, तो एक एक बंदे को लड़वा दिया। रकेल रोड्रिगेज और लायरा वाल्किरी की भी चुल होती है रिंग साइड पे, और जैक नाइफ कवर के साथ बेली ये वाला मैच अपनी टीम के लिए जीत चुकी है। तो बस अब ये इसको बिल्ड कर रहे हैं। आई डोंट थिंक सो इसमें किसी का कोई इंटरेस्ट है कि रेसलमेनिया के टैग टीम मैच में भी क्या करने वाले हैं। इसके बाद ना हमको बैक स्टेज से पॉल हेमन दिखते हैं, जो कि खड़े होते हैं, अपनी वॉच को वो देख रहे हैं और थोड़े से हैरान परेशान वो लग रहे हैं, क्योंकि आज उनको पता है कि सेम शो पर सेथ रॉलिंस भी होगा, सीएम पंक भी होगा और उसका ट्राइबल चीफ रोमन रेंज भी होने वाला है। तो डब्ल्यूडब्ल्यूई ऐसा थोड़ा सा ना शो को सेटअप भी बहुत बढ़िया तरीके से करती है, जो वो छोटे छोटे सेगमेंट हमको पीछे से दिखाते हैं कि आगे हम लोग क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद शो पर मिस्टीरियो वर्सेस जूलियस क्रीड का मैच था, क्योंकि रे मिस्टीरियो का मैच होने वाला है अमेरिकानो एल ग्रांडे अमेरिकानो के साथ में। मैच तो ऑब्वियसली वो जीत गए, लेकिन इस मैच में उन्होंने वो मतलब पर्पस तो यही था इस मैच को बिल्ड करने का। वो आ जाते हैं रिंग साइड पे, लेकिन फिर भी वो मैच को जीत जाते हैं। एंड में रे मिस्टीरियो ने जो मास्क है वो भी उतारने की पूरी कोशिश की है, बट वो उतरा नहीं है। और अभी तो ये बस उसके अराउंड ही थोड़ा सा घुमा फिरा के हमको रख रहे हैं कि इस मास्क के पीछे जो रियल आइडेंटिटी है वो क्या है। वैसे सोचा नहीं था मैंने डब्ल्यूडब्ल्यूई इसको इस लेवल पे सोचती है, बट अच्छा लग रहा है देखिए कि रेसलमेनिया में इनका मैच है। इसके बाद शो पर एजे स्टाइल्स का सिंगल्स मैच था अगेंस्ट कैरन क्रॉस। और भाई कैरन क्रॉस, आप बैक स्टेज से निकल के मैचेस भी लड़ लेते हो क्या? ये मेरे को आज थोड़ा सा ऐसा फील हुआ कि अच्छा कैरन क्रॉस तो लड़ भी सकता है। पिछली वीडियो में मैंने बोल दिया था रेसलमेनिया में मैच है, रेसलमेनिया में तो ऑब्वियसली लोगन पॉल के साथ उनका मैच ही उनको जीतना था। फिनोमिनल फोरआर्म वो लगा देते हैं। मैच के बाद हमने देखा कि लोगन पॉल आते हैं और अपनी एक सिनेमैटिक सी उन्होंने वीडियो दिखाई, जहां पे वो बता रहे हैं कि तुम लोग पूरी लाइफ में जितना सक्सेस कर पाते हो उतना तो मैं सिर्फ वीकेंड पर कर लेता हूँ, मेरा ये मेरा वो, ऐसा करके अपना वो जो है पूरा फ्लेक्स करते हैं। बाकी मारा मारी भी हो जाती है, यहाँ पे कैरन क्रॉस भी आ जाते हैं, लोगन पॉल भी आ जाते हैं। और एजे स्टाइल्स कहते हैं अच्छा अगर सही में दम है तो निकल के आ। टाइटेनियम पंच उन्होंने मारा, और वो जो रिवर्स डीडीटी तरीके का जो मूव है लोगन पॉल आजकल अपने फिनिशर के तौर पे यूज कर रहे हैं, वो उन्होंने लगाया और एंड में वो जो है स्टैंड टॉल भी करते हैं। अभी इसके अराउंड मुझे लगता नहीं इतना लोग हेविली इन्वेस्टेड है। ठीक है अपना काम ये कर रहे हैं, लेकिन ये देख के ऐसा ही लग रहा है कि एजे स्टाइल्स को भी रेसलमेनिया में मैच चाहिए, लोगन पॉल को भी चाहिए, बस मैच सिर्फ उस वजह से हो रहा है। बाकी इतनी कोई डीप स्टोरी टेलिंग यहाँ पे है नहीं। देखो मैं ऑनेस्टली बात करूंगा बिल्कुल आपसे। इसके बाद हमको शो पर एक बार फिर से पॉल हेमन दिखते हैं। मैं कह रहा हूँ ना बिल्कुल शो की ऐसा टोन वो सेट करते हैं। वो पीछे बैठे हुए होते हैं आराम से तो नहीं, बंदा काफी हैरान परेशान अगेन वो यहाँ पे लग रहा है और सिर्फ देख ही रहा है कि अब क्या है। अब वो अब वो सिर्फ इंतजारी में है कि रोमन रेंस कब निकल के आएगा। लेकिन जब रोमन रेंस निकल के आता है तो उसके बाद तो कुछ अलग ही सीन हो जाता है। उसके बारे में बात करेंगे बस थोड़ी सी देर में। बट इसके बाद आती है जे ऊसो की एंट्रेंस। और आज जे ऊसो को मैं देख रहा था कि
ये बंदा जोश में है तो ये होश में रहेगा या ये अपना यीट करेगा। तो भाई आज जे उसो थोड़ा न्यूट्रल हो चुका था, ऐसे पिछले हफ्ते तो वो बिल्कुल ऐसे सीरियस तरीके का आया था। एक प्रोमो ही उन्होंने कट किया। अगेन इस प्रोमो की भी कोई जरूरत देखो थी नहीं, बट वही है कि गो होम एडिशन है, तुमको उन सुपरस्टार्स को तो फीचर करना ही पड़ेगा ना जो कि रेसलमेनिया में मैच करने वाले। तो बस उस वजह से था, बस यही कहते हैं मैं क्रैश आउट करने वाला हूँ, गुंथर तू मेरे से डरा हुआ है, मैं रेसलमेनिया में तुझे हरा दूंगा, वही सेम चीजें। और मुझे पता है ये जिस तरीके से प्रोमो डिलीवर किया है जे उसो ने, उसके लिए उनको क्रिटिसाइज भी बहुत ज्यादा किया जाने वाला, बट आई थिंक वो जे उसो का स्टाइल है, पता नहीं इसके बारे में कोई क्या ही कर सकता है। इसके बाद हमको शो पर बैक स्टेज से एक एंगल दिखता है जब ब्रॉन ब्रेकर का इंटरव्यू चल रहा होता है और उनके ऊपर आके अटैक कर दिया है जजमेंट डे ने। एक तो फिन बैलर और डोमिनिक लड़ने वाले हैं, तो फिलहाल तो ये ऐसे दिखाएंगे कि जैसे कि ये साथ में है, लेकिन इन लोगों को नहीं पता था इन्होंने कितनी बड़ी गलती कर दी है, क्योंकि इसके बाद शो पर मैच था पेंटा वर्सेस फिन बैलर का, और रिंग साइड में यहाँ पे बहुत सारी चुलोरी ऑब्वियसली, क्योंकि जजमेंट डे यहाँ पर है। ब्रॉन ब्रेकर का म्यूजिक हिट होता है और वो कितना फनी स्पॉट था, कार्लिटो खड़ा होता है, ठीक है, क्योंकि उसको पिछले हफ्ते इतना तगड़ा स्पीयर पड़ा था, वो इंतजार में वो बिल्कुल भग लिया वहां से जैसी म्यूजिक चला ना। और डब्ल्यूडब्ल्यू ने दिखाया भी ऐसे कि जैसे कार्लिटो सच में डर, मतलब वो सेटअप ही ऐसे था कि अब कार्लिटो डर रहा है कि मैं यहां खड़ा नहीं होऊंगा भैया, ये आके स्पीयर मार देता है। चलो वहां तो स्पीयर पड़ा नहीं, लेकिन रिंग में भाई वो क्या है इतना, मतलब वो कैसे फोर्स मतलब ऑब्वियसली बंदा इतना हट्टा कट्टा तगड़ा है, लेकिन फिर भी वो जो एकदम से उड़ता है भाई ब्रॉन ब्रेकर, वो स्पीयर तो अब तो इन्होंने स्पीयर के ऊपर और डिलीवर करना शुरू कर दिया कि हाँ भाई लोग अब ऐसे नोटिस कर रहे हैं कि इसका स्पीयर बहुत तगड़ा है। वो पहले से ही करते थे, बट अब डब्ल्यूडब्ल्यू ने उसके ऊपर थोड़ा कैपिटलाइज करना शुरू किया है। डबल स्पीयर मारा उन्होंने बिल्कुल ऐसे यार, वो लिटरली जो भाला है ना, जो स्पीयर नाम है, वैसा ही काम करके ब्रॉन ब्रेकर दिखाते हैं। बट एंड में पेंटा ने स्टैंड टॉल किया, क्योंकि अपनी वो फ्लिप वगैरह कूद फांद के जो है सबको गिरा देते हैं। ब्रॉन ब्रेकर ने ट्राई किया उनको भी स्पीयर करने का, लेकिन वो फिलहाल हुआ नहीं है। तो यहाँ पे अभी आप दिमाग लगा सकते हो कि किसने स्टैंड टॉल किया है, तो रेसलमेनिया का रिजल्ट क्या होगा। पर्सनली मुझे अब इतना नहीं लगता कि वो चीज़ मैटर करती है, ये थोड़े पुराने फॉर्मेट के हिसाब के डब्ल्यूडब्ल्यू की चीज़ें जो कि मॉडर्न टाइम में काफ़ी ज़्यादा चेंज हो चुकी हैं। इसके बाद हमको फिर से पॉल हेमन दिखते हैं बैक स्टेज, और जैसे ही इस बार पॉल हेमन दिखे तो यहाँ पे कुछ इंटरेस्टिंग एंगल था। सीएम पंक आते हैं साइड से और वो बिल्कुल पॉल हेमन के बगल में बैठ कर पूछते क्या हुआ भाई, तू परेशान लग रहा है, चल तुझे काम डाउन करते हैं। इतने में ही पीछे से एक एसयूवी निकल के आती है, और भाई क्या झंडू किस्मत है पॉल हेमन की, इतने टाइम से तो जब वो रोमन रेंस का वेट कर रहे हैं, रोमन रेंस आया नहीं, उस पॉइंट पे आया जब सीएम पंक आके साइड में बैठ चुका है। तो सीएम पंक पूछते हैं कि लुक इन माय आईज व्हाट डू यू सी, वही जो उनका गाना है, तो वो कहते हैं अ कल्ट ऑफ पर्सनैलिटी, ऐसे करके पॉल हेमन ने बोला, बट कहते हैं नो अ रियल फ्रेंड। कहते हैं अब मैं तुझे थोड़ा सा शांत करता हूं। रोमन रेंस की एंट्री होती है एसयूवी से, और उनकी नजरें इन दोनों के ऊपर पड़ चुकी हैं कि भाई पॉल हेमन ये मेरा वाइजमैन है, इसने पिछले हफ्ते तो मेरे बात मानी नहीं, अब दोबारा से सीएम पंक की साइड बैठा है। और ये देखते ही पॉल हेमन की हो गई सिट्टी पिट्टी पूरी गुल, क्योंकि उसको समझ में आ गया भैया ये तो गलत तरीके से तो रंगे हाथों मुझे पकड़ लिया गया है। अब रोमन रेंस वहां से जाते हैं तो उन्होंने कुछ एक छोटा सा भी भाव नहीं दिया पॉल हेमन को, लुक दिया उन्होंने तगड़ा वाला, बंदा फ्रस्ट्रेटेड डिसअपॉइंटेड लगा, जो कि वो लग रहा है इतने टाइम से। और उसके बाद रोमन रेंस सीधा जो है अरीना की तरफ अंदर जाने लगते हैं। बाकी इस पे ऐसा कुछ खास रिएक्ट करना था नहीं सीएम पंक, क्योंकि जो भसड़बाजी थी वो पॉल हेमन और रोमन रेंस के बीच ही है। इसके बाद सीधा ही हम शो के मेन इवेंट की तरफ ही बढ़ जाते हैं। रोमन रेंस की एंट्री होती है, और वैसे तो रोमन रेंस की एंट्री पर पॉल हेमन होते हैं, वो आज भी थे, लेकिन आपको डिस्कनेक्शन सा पूरा फील होगा कि जैसे रोमन रेंस उस चीज को एंजॉय नहीं कर रहा कि उसके साथ पॉल हेमन है, उसके साथ वाइजमैन है जो कि उसको असिस्ट कर सकता है, जो कि उसकी हेल्प कर सकता है। रोमन रेंस रिंग में आते हैं, एक्नॉलेज करने के लिए वो बोलते हैं, बट उससे पहले एक चीज नोटिस करना, जिस स्टाइल में पॉल हेमन हमेशा ही रोमन रेंस को माइक पकड़ाते हैं, वही स्टाइल में वो थमाने तो जाते हैं, लेकिन रोमन रेंस ने पॉल हेमन से माइक ही नहीं लिया भाई। उन्होंने माइक वहां से लिया, वो जो रिंग साइड पर ऐसे आके पकड़ा देते हैं ना, बस उनसे उन्होंने माइक लिया। ये देख के जो चेहरा पीला पड़ा है पॉल हेमन का, क्योंकि उनको समझ में आ गया भाई ये रोमन रेंस बिल्कुल भी, ऐसे तो पता ही था अच्छे मूड में नहीं है, अब तो पता चल गया कि भाई माइक तक नहीं ले रहा है मेरे से, तो कितना ज्यादा ये मेरे को लेके जो है ऐसे खुंदक में होगा। इसके बाद वो एक्नॉलेज करने के लिए बोलते हैं और कहते हैं अब सब लोग सुन सकते हैं कि ये लोग ट्राइबल चीफ को कितना प्यार करते हैं, कितना पसंद करते हैं, और साथ में वो कहते हैं कि ट्राइबल चीफ को धोखा दिया गया है। मतलब वो सीधा इसी मुद्दे के ऊपर आ गए कि पॉल हेमन ने जो किया। रोमन रेंस खुद ही क्राउड से पूछते हैं कि गेस कर सकते हो वो बंदा कौन है जिसने रोमन रेंस को धोखा दिया है। इसके बाद वो सीधा वाइजमैन के ऊपर आते हैं और पूछते हैं
हाउ कुड यू बिट्रे मी। ये सुन के पॉल हेमन का ग्राफ ना वो डर का ऊपर ही चलता हुआ चला जा रहा है, क्योंकि उनको पता है कि यार ये रोमन रेंस का दिमाग सनक गया तो ये कुछ भी कर सकता है। इसके बाद क्राउड ने वहां पे UFW के जो चैंट है वो भी लगाना शुरू कर दिए। नेटफ्लिक्स ने उसको जो है पूरी तरीके से सेंसर किया और रोमन रेंस उन चैंट्स को और ज्यादा हवा दे रहा है। लिटरली रोमन रेंस ने ऐसे माइक किया और वैसे पूरे टाइम घुमाने लगता है कि हाँ भाई बोलो तुम्हें क्या बोलना है इस वाइजमैन के बारे में। सीधा एक ही वर्ड वो बोलते हैं, वाई। इस बात का अब रोमन रेंस को जवाब चाहिए। अब पॉल हेमन जैसे ही बोलने के लिए चलते हैं, भाई पॉल हेमन को लोग बू कर रहे हैं। अब सोचो कितना डिफरेंट ये डायनामिक है। अगर यही पॉल हेमन सीएम पंक के साथ खड़ा होता ना अभी उसी टाइम पे, तो लोग पॉल हेमन को अप्रिशिएट कर रहे होते। लेकिन क्योंकि ये स्टोरी लाइन है ही इस बारे में नहीं कि कौन हील है कौन फेस है, किसका कैरेक्टर कैसा होगा, यहां पे अभी स्टोरी के हिसाब से क्या है कि रोमन रेंस के साथ दगा किया पॉल हेमन ने, इन सम वे आप बोल सकते हो। तो उस वजह से लोग उनको बू कर रहे हैं। वहीं अगर वो सीएम पंक के साथ होता तो ऑब्वियसली वो नहीं होता, क्योंकि उनके तो वो साथी हैं। इसके बाद माय ट्राइबल चीफ करके वो बोलते हैं कि इट वाज नॉट बिट्रेयल, ये तो एक फेवर था दैट आई ओड। मैंने बस उसी का जो मैंने बात प्रॉमिस की थी मैंने उसी को पूरा किया है। तो रोमन रेंस कहते हैं यार मैं थोड़ा सा कंफ्यूज्ड हूं, ये फेवर ऐसे काम करता है, फेवर तो तू अपना देना, तू मुझे इस फटेले में क्यों घुसेड़ रहा है। फेवर अगर पॉल हेमन और सीएम पंक तुम दोनों के बीच था भी तो मैं यहां पे क्यों स्क्रू हो रहा हूं, मैं ही यहां पे अकेला बंदा हूं जिसको इस चीज से हार्म है। और भाई क्या मस्त ये पॉइंट पिक करके लाया भाई, क्योंकि ये स्टोरी के हिसाब से इस चीज को मेंशन करना ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था कि क्यों रोमन रेंस को प्रॉब्लम है इस चीज से। कहते हैं कि और भाई मैं ट्राइबल चीफ ऑफ पॉल हेमन, तुझे पता नहीं है कि हम तो फेवर के हिसाब से कभी चलते ही नहीं है, हम तो कुछ मांगते ही नहीं है, हमें तो जो चाहिए होता है वो कर लेते हैं, वो ले लेते हैं, हमारा तो काम करने का स्टाइल ही कुछ ऐसा है। तो मुझे कुछ नहीं पता कि ये तेरे डम एज फेवर की वजह से मैं सारी चीजें क्यों झेलूं। बिल्कुल भाई वैलिड पॉइंट है रोमन रेंस का। पॉल हेमन तुमने जो भी किया ये तुम्हें अपना ही जो सेटिंग है वो सीएम पंक के साथ करनी चाहिए थी, इसमें रोमन रेंस को घुसेड़ने का क्या फायदा। और इसके बाद एक ऐसा थीम सॉन्ग प्ले होता है जो कि रोमन रेंस को पिस ऑफ करता है हर बार। और मैं कह सकता हूं मोस्ट हैप्पीएस्ट पर्सन भी ये है शायद, जिस तरीके से चीजें हुई है अभी स्टोरी लाइन के अंदर। सेथ रॉलिंस आते हैं अपने मस्त तरीके से नाचते गाते हुए और वो बताते हैं इस मैच के बारे में कितना डीप कितना ज्यादा इसकी इंपॉर्टेंस है। पहले तो मुझे सेथ रॉलिंस का प्रोमो ना ऐसे लगा भाई यार ये क्या बंदा वही बेसिक सी बात बोल रहा है, लेकिन क्या उन्होंने बातों को घुमाया है। शील्ड के अंदर वो जो आर्किटेक्ट था, जो वो ब्रेन था पूरे शील्ड का, वो उन्होंने बता दिया भाई इस वजह से। वो पहले कहते हैं सबसे इंपॉर्टेंट मैच है रेसलमेनिया की हिस्ट्री का ट्रिपल थ्रेट वाला, ये डिफाइन कर देगा फ्यूचर, और तेरे जैसा बंदा तो बिल्कुल भी नहीं जीतना चाहिए रोमन रेंस जो अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से किसी शो में आता है। सीएम पंक जैसा बंदा तो बिल्कुल भी नहीं जीतना चाहिए इस मैच को, क्योंकि वो बंदा जब टफ सिचुएशन होती है तो भाग लेता है। ये भाई कभी छोड़ेगा सेथ रॉलिंस इस बात को बोलना, और जब मजे मारने की बात होती है तो वो वापस आ जाता है। इस बंदे को जीतेगा मेरे जैसा बंदा जो कि चीजें सैक्रिफाइस करता है और हमेशा वही करता है व्हाट इज बेस्ट फॉर बिजनेस। और ये उन्होंने पूरा सेटअप किया था। इसके बाद वो फेवर के ऊपर आते हैं, कहते हैं फेवर किसी चांस के साथ नहीं होता, ये एक चॉइस होती है और पॉल हेमन ने यही किया है। मैं भी चाहता तो इसको मार के हॉस्पिटल में पहुंचा सकता था, मेरे पास भी मौका था, लेकिन ये बात समझ रोमन रेंस, ये एक चॉइस है पॉल हेमन की, ये इसको अवॉइड भी कर सकता था। और रोमन रेंस अभी तुझे फिगर आउट करने की जरूरत है कि वाई वाइजमैन पॉल हेमन इज चूजिंग सीएम पंक ओवर रोमन रेंस ओवर यू। और जैसे ही ये बात रोमन रेंस के दिमाग में घुसी उनको समझ में आ गया भैया ये असली खेल तो ऐसा है। क्या मस्त तरीके से रोमन रेंस ने ऐसा प्रिटेंड किया कि जैसे कि वो सब कुछ समझ चुके हैं। कहते हैं वाइजमैन ही इज राइट, यू मेड योर चॉइस, और थोड़ा सा पॉज लेके आई मेड माइंड। मुझे लगा पता नहीं क्या होने वाला भाई, रोमन रेंस ने सेथ रॉलिंस को बजाना शुरू कर दिया, क्योंकि समझ गए थे कैसे सेथ रॉलिंस जो है रोमन रेंस के दिमाग के साथ खेल रहा है। मारामारी हुई दोनों के बीच में, सेथ रॉलिंस को बाहर फेंक दिया गया और पॉल हेमन देख के बहुत खुश हुआ कि अरे भाई रोमन रेंस नहीं फंसा झांसे में, वो स्टिल मेरे साथ है। और उसके बाद खुशी से आई एक्नॉलेज यू माय ट्राइबल चीफ करके उन्होंने बोला। लेकिन रोमन रेंस ने एक ऐसा मूव किया जिसके लिए बिल्कुल भी प्रिपेयर्ड नहीं थे पॉल हेमन। उन्होंने उनकी मुंडी पकड़ के ऐसे धक्का दे दिया पॉल हेमन को। मारा नहीं वो तो अच्छी बात है भाई, पॉल हेमन के चेहरे ऐसे हो गए ना कि ये मेरे ट्राइबल चीफ ने मेरे साथ क्या किया, ये ट्राइबल चीफ ने वाइजमैन के साथ क्या किया। वो बंदा बिल्कुल कोने में गिर पड़ा है। और अब सिचुएशन ऐसी है कि भाई रोमन रेंस ने क्लियर कर दिया भाई ये जो धोखा है ये मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं आया तेरा, मैं तेरे से एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। इसी टाइम पे सीएम पंक का म्यूजिक हिट हो जाता है। ऑब्वियसली उनको बचाना था पॉल हेमन का। यार ये अजीब सा हो गया, रोमन रेंस और पॉल हेमन की इतने अच्छे गहरे रिश्ते नाते हैं, अब उनके बीच में तीसरा बंदा कहां से आ रहा है, जबकि उसकी बहुत पुरानी हिस्ट्री है। सीएम पंक आते हैं और एक चीज नोटिस करना आप, सीएम पंक ने उसके बाद बिल्कुल
पॉल हेमन के पास जाके पूछता है, भाई क्या हुआ, तो एकदम बच्चों की तरह, जैसे किसी ने हमको बाहर मार दिया, मम्मी को आके नहीं बताते थे कि अरे यार मेरे को तो ऐसे मार दिया, वैसे ही पॉल हेमन सीएम पंक को सारी चीजें बता रहे हैं। पीछे से रोमन रेंस बिल्कुल रेडी है स्पीयर मारने के लिए। जैसे ही सीएम पंक उल्टा हुए भाई, एक तगड़ा वाला स्पीयर रोमन रेंस ने सीएम पंक को ठोक दिया है। और इसके बाद सेथ रॉलिंस हैं सारी चीजों के लिए प्रिपेयर्ड। उन्होंने पीछे से आके एक वो मूवमेंट दिया है ना, 2014 की वो जो शील्ड की ब्रेकअप वाली यादें हैं वो पूरी ताजा हो गई। वो पीछे से आके स्टील चेयर से रोमन रेंस को उसी तरीके से मारते हो। अगर आप कैमरा एंगल भी देखोगे ना, ये बिल्कुल सिमिलर था जैसे हमने उस टाइम पे देखा था। हाँ, बोल सकता हूं कि रोमन रेंस ऐसे रस्सियों पे जाके बिल्कुल नहीं गिरा, बट आई थिंक वो उतना ऑर्गेनिक लगता नहीं जितना ये लग रहा है। तो डिफरेंट ओपिनियन हो सकते हैं इसके ऊपर। सेथ रॉलिंस ने इसके बाद सीएम पंक को स्टॉर्म किया है, सेथ रॉलिंस ने इसके बाद रोमन रेंस को स्टॉर्म किया है, और रेसलमेनिया मंडे नाइट रॉ के इस गो होम एडिशन में स्टैंड टॉल किया है सेथ रॉलिंस ने। इससे बढ़िया ये डिलीवरी हो नहीं सकती थी भाई। पॉल हेमन भी वहां पे काफी ज्यादा डरा हुआ लग रहा था, और अब सारी जो हाइप है वो है सीधा रेसलमेनिया के लिए। आज के शो को देखो, मैं 4.5 स्टार की रेटिंग दूंगा। बाकी स्क्रीन पर अभी आपको कल के आईपीएल क्रिकेट मैच की वीडियो दिख रही होगी, उसको जाके भी आप लोग देख सकते हो अगर आपका क्रिकेट में इंटरेस्ट है। ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो ऐसे और मस्त WWE से रिलेटेड कंटेंट के लिए। बाकी तब तक फिर लेते रहो जिंदगी के मजे।